सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और अभी तक अगर चिप पीएचडी की इकाइयों में से किसी ने भी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन ऐन मुमकिन है कि 24 मार्च साल 2024 यानी अगर देखा जाए तो संडे के दिन, आने वाले इतवार के दिन पीडीपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस हवाले से जो खबर है वो अभी जराए के हवाले से आ रही है। न सिर्फ इतना बल्कि यह भी माना जा रहा है कि 24 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी श्रीनगर के अंदर और इस जिमन में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा काफी अहमियत का हामिल होगा। सईद रूफ फारूकी इस वक्त इस खबर को लेकर हमारे साथ मौजूद है। सईद रूफ फारूकी से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो हमें इस खबर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बताते हैं कि पीडीपी आने वाले 24 तारीख को वादी कश्मीर की 3 अहम पार्लिमानी निशस्तों में जो मुमकिन उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान कर सकती है और इस ज़िमन में पार्टी गौरखोज कर रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी और कहा यह भी जा रहा है कि इस दिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया गया था, लेकिन बाद में उनकी उस मीटिंग को मनसूख किया गया, कैंसिल किया गया। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मीटिंग है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बनाया गया है जिसकी सरबराही सरताज मदनी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन्हीं की सदारत में ये मीटिंग होगी और उसके बाद जो उम्मीदवार है उनके नामों का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बताते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि पीएचडी की इकाइयां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस को छोड़कर, लेकिन क्या इस चीज से कोई दरार पड़ेगी? हालांकि सभी पार्टियों का कहना है कि पीएचडी का मंशूर कुछ और है, लेकिन अब अगर ये पार्टियां इलाहिदा चुनाव लड़ती हैं, इंतखाबात लड़ती हैं, तो उससे किस तरह का फर्क और असर जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। और इस हवाले से नॉर्थ कश्मीर से पीडीपी का कैंडिडेट कौन हो सकता है, साउथ कश्मीर से कौन होगा और जनूबी कश्मीर से कौन होगा, ये काफी अहमियत का हामिल है। सईद रूफ फारूकी के साथ राब्ता कायम करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे जो हमें बताएंगे कि इस निस्बत से क्या कुछ पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ और लीडरान भी शायद पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसके हवाले से पीडीपी अपने अंदर पार्टी लेवल पर अपने आप को मजबूत समझ रही है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। रूफ, क्या कुछ डेवलपमेंट है? कहा जा रहा है कि 24 तारीख को बरोज़े इतवार ये मीटिंग होगी और इसमें पार्टी मुमकिन तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो बिल्कुल हिलाल, देखिए सियासी जमातें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और अपने कैंडिडेट्स का जो ऐलान कर रही है। पीडीपी के खेमे से भी बड़ी खबर आ रही है कि 24 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के बाद ही पीडीपी जो है वो कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है। नॉर्थ कश्मीर से पीडीपी किस कैंडिडेट को खड़ा करेगी, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर से गालिबन पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इंतखाब किया गया है कि वही शायद वहां से कंटेस्ट करेगी। और पीडीपी के हवाले से जो खबरें गश्त कर रही थी कि पीडीपी किसी को सपोर्ट करेगी या पीडीपी खुद इलेक्शन में नहीं आ सकती है, पर इन सारी खबरों की जो है तरदीद की है पीडीपी लीडरशिप ने। और अभी जो मेरी कुछ लीडरान के साथ बात हुई है उन्होंने कहा कि 24 तारीख को ही जो पार्टी है इंतखाबात के हवाले से कैंडिडेट का ऐलान भी करेगी। तो रूफ, फिर आप पीएचडी को कहां पर देखते हैं? और उससे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि खबरें यह भी आ रही हैं कि नॉर्थ कश्मीर से पीडीपी के अंदर कुछ नए चेहरे शायद शामिल हो रहे हैं या कुछ लोगों की घर वापसी भी हो रही है। बिल्कुल हिलाल, देखिए ये भी खबरें आ रही है कि पीडीपी ने कुछ जो अभी पार्टी के अंदर कुछ सीनियर लीडरान हैं उनको असाइनमेंट दिया है और कुछ लीडरान जो कि पीडीपी के साथ काफी वक्त से राब्ते में थे, पार्टी के अंदर वापसी के हवाले से उनके साथ बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कई लीडरान ने पार्टी सदर के साथ बात भी की है, इस तरह की खबरें आ रही है। और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि नॉर्थ कश्मीर से कुछ बड़े चेहरे जो कि पहले पीडीपी में थे फिर पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब वो पार्टी के अंदर वापस आ सकते हैं। और अगर ये 2-4 लोग हो सकते हैं तो पीडीपी जो दावा कर रही है फिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर कि वो एक मजबूत जो है पार्टी बनकर सामने आएगी लोकसभा इंतखाबात में और एक मजबूत कैंडिडेट का इंतखाब करेंगे लोकसभा के अंदर। अगर ये जो जिस हिकमत अमली पे अभी पीडीपी काम कर रही है, 4-5 लीडरान जिनके साथ राब्ता चल रहा है, अगर ये पार्टी में वापस जल्दी से आ गए हैं, हालांकि बातचीत भी हो गई है, मीटिंग का सिलसिला भी चल रहा है, तो 2-3 दिन के अंदर ये सारी जो लवाजमात है ये पूरे
पूरे किए जा रहे हैं, तो उसके बाद ही अब कहीं ना कहीं पीडीपी फोकस कर रही है नॉर्थ की सीट पे भी कि वहां पे भी पीडीपी कमजोर नहीं है बल्कि एक मजबूत दड़ की तौर उभर कर सामने आ सकती है। चलिए, चूंकि रूफ देखा जाए कि जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, उनका कहना है कि वो 24 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं और मुमकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। और दूसरी बात, कुछ पार्टी के अंदर कुछ लीडरान की गर्वापसी भी हो सकती है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर की सियासत है, यहाँ 5 मिनटों के अंदर भी सियासी जो पलड़ा है वो बदल जाता है। लेकिन इस ज़मन में जब यही पार्टियां, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीएचडी के बैनर तले, इंडिया अलायंस के बैनर तले, जब ये दूसरी जमातों को ए टीम, बी टीम, सी टीम का लिहाज बताकर उन्हें उन नामों से पुकारते थे, अब यही पार्टियां अलग अलग जुदा जुदा इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्हें बी सी डी टी में कहते थे वो मुत्तहिद हो रहे हैं। किस नजर से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हिलाल एक बड़ी डेवलपमेंट ये है क्योंकि पीएचडी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ना कहीं उनके रास्ते भी अब अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पार्टी सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल भी ये बात कही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, यानी कि अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। और दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो अपोजिशन जमातें थी, यानी नेशनल जो पीएचडी की अपोजिशन जमातें थी, अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी और सजाद गनी लोन या गुलाम नबी आजाद की पार्टी, हालांकि अभी तक ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भी थी, ये एक पेज पे नहीं थी। अब इंतखाबात नजदीक आते ही ऐसी खबरें आ रही है कि ये तीनों जमातें एक साथ हो सकती है और एक साथ ये जो कैंडिडेट्स है उनका इंतखाब कर सकती है। यानी अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी डीपीएपी भी, गुलाम नबी आजाद की, और सजाद लोन कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर लोकसभा इंतखाबात में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये खबरें जो है ये भी कहीं ना कहीं गश्त कर रही है और इसकी तस्दीक भी हालांकि पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी की है कि एक साथ जमा होने की कोशिश की जा रही है। लाल सिंह भी कांग्रेस में चले गए हैं। लाल सिंह जो है वो अब उधमपुर सीट से कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको हिलाल बताऊं कि जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, इंजीनियर रशीद की पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट्स का हर कोई पार्टी जो उनके पार्टी के सीनियर लीडर है उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि किसी का साथ हम नहीं देंगे बल्कि हम तीनों जगहों पे नॉर्थ, साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करेंगे। और जो नॉर्थ के हवाले से उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद का इंतखाब तो उन्होंने कर चुके हैं। बिल्कुल रूफ, लेकिन बड़ी बात अवाम का इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। यानी कहीं ना कहीं ये नॉर्थ वाली जो सीट है इस पे मजेदार जो मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। रूफ, पब्लिक के लिए किस नजर से आप इन इंतखाबात को देख रहे हैं? कहीं ये एक अजीब इत्तेफाक तो नहीं है पब्लिक के लिए, क्योंकि जो तंजीमें एक ही फोरम पे थी वो जुदा हो रही हैं और जो अलग अलग फोरमों पे थी वो मुत्तहिद हो रही हैं। पब्लिक इसे किस नजर से देखते हैं? देखते हैं, सारे देखते हैं। और जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपनी राहें अलग की हैं, कहीं ना कहीं अवाम ने उसका रद्दमल जरूर दिया है कि 2019 से लेकर आप पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए पीएचडी नहीं बनी है। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी है तो फिर किस वजह से ये बनी है? आप कह रहे हैं कि बार बार हमें उन ताकतों को रोकना है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां तक पहुंचाया, यानी बीजेपी का उन्होंने जिक्र किया, लोग जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेपी को कैसे आप अलग अलग से रोक सकते हैं? ये तासुर कहीं ना कहीं अवाम जो है वो दे रही है। दूसरी तरफ वो जमात है जो आज तक एक पेज पे नहीं थी, अब उनका एक पेज पे आना कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि किस तरफ जाए, किसका हम साथ दें। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत का यही हाल है कि अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लाल सिंह की बात करें, आज तक तो ये साफ नहीं हो रहा था कि लाल सिंह कहां से जाएंगे। अब लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी को पहले छोड़ के गए, फिर अपनी पार्टी बनाई है और अब कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा है। वो सीट भी कहीं ना कहीं एक टक्कर वाली सीट बन सकती है, उधमपुर वाली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। यानी लोग भी कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन में है। अब वही दिन पता चलेगा कि लोग किस निशान पे ठप्पा डालेंगे, किस कैंडिडेट के हक में वोट देंगे और किसके सर पे जीत का सहरा बंधेगा। 4 जून को यह सब पता चलेगा। पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इंतखाबात जो है वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।